हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम जो चैप्टर आज स्टार्ट कर चुके हैं वो है समांतर श्रेणियाँ। और पिछले वीडियो में हम समांतर श्रेणी क्या होता है इसको समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर दो टर्म को समझने वाले हैं, दो चीज़ों को समझने वाले हैं। एक चीज़ समझने वाले हैं कि सार्व अंतर क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और दूसरी चीज़ हमें समझने वाले हैं कि यहाँ पर पहला पद क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ों को हमने इस वीडियो में समझना है। तो पिछले वीडियो में मैं आपको समांतर श्रेणियों के बारे में बता चुका हूं, तो इस वीडियो में सिर्फ हम इन दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए क्या है, मैं एक उदाहरण लेता हूं और एक उदाहरण लेकर आपको ये दोनों चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरे पास एक श्रेणी है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे ही चलता जा रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहले तो आपको ये चेक करना आना चाहिए कि जो आपके पास श्रेणी दे रखी है, जो नंबरों का, संख्याओं का एक क्रम दे रखा है, क्या वो क्रम समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी दो संख्याओं को आप घटा दो। जैसे 20 में से 10 घटाया, ध्यान रखना इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको मत घटाना, इसमें से इसको घटाएंगे। तो 20 में से 10 घटाओ, कितना आ गया, 10 आ गया। 30 में से 20 घटाओ, कितना आ गया, 10 आ गया। 40 में से 30 घटाओ, कितना आ गया, 10। 50 में से 40 घटाओ, कितना आ गया, 10। 60 में से 50 घटाओ, कितना आ गया, 10। क्योंकि यहां पर जितनी भी संख्याएं दे रखी थी वो सारी क्रमगत संख्याओं को जब हमने घटाया तो हर बार उत्तर हमें एक जैसा मिला। तो ऐसी स्थिति में इस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। अब हम आते हैं कि इसमें पहला पद क्या होता है। बच्चों, पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इसको कहते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर जो भी आपको श्रेणी दी होती है उसका जो पहला पद होता है उसको हम कहते हैं ए। क्या बोलते हैं उसको, ए भी बोल सकते हो, A1 भी बोल सकते हो। ये चीज ध्यान में रखें आप, या तो तुम A1 बोलो या A बोलो। तो आपको जो ये श्रेणी है, आपके पास जो श्रेणी है, पहले तो आपको ये पता लग गया कि ये समांतर श्रेणी है। कैसे पता लगा, क्योंकि आपने क्रमगत संख्याओं को क्या किया, घटाया, और हर बार उत्तर क्या मिला, आपको एक जैसा मिला। तो यहां पर ये जो पहली संख्या है यहां से शुरू हुई है ना, ये जो श्रेणी है यहां से शुरू हुई है, इसलिए ये जो पहला संख्या है, जो पहली संख्या है, इसी को हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलेंगे इसको, प्रथम पद। तो प्रथम पद का नाम A1 भी हो सकता है, A भी हो सकता है। तो ये कितना हो गया हमारे पास बच्चों, 10। ये 20 को हम बोलते हैं दूसरा पद, A2। 2 छोटा सा होता है, ध्यान रखना, A2 छोटा सा बनाते हैं। A2 हमारे पास कितना है, 20। ऐसे ही जो तीसरा पद है इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, A3। कितना हो गया ये, 30। ऐसे ही जो ये चौथा पद है इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, A4, जो कि हमारे पास कितना होगा, 40। इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे हम, A5। कितना हो गया, 50। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों, छठा पद, जो कि कितना हो गया, 60। तो इस तरीके से मैंने आपको यह बता दिया कि पद क्या होते हैं और उनका नाम एक्चुअल में क्या होता है। तो मेनली एक्चुअल में आपको यहां पर इस चीज के बारे में समझना है, क्योंकि आगे इसी चीज का सबसे ज्यादा यूज होगा। तो प्रथम पद किसको कहते हैं, किसी भी श्रेणी में जो जहां से शुरू होती है उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद, और उसका नाम होता है A। तो यहां पर A कितना है हमारे पास, 10 है। ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं बच्चों, अगला जो टॉपिक हमें यहां पर समझना है वो है सार्व अंतर। क्या समझना है हमने, सार्व अंतर। मैं यहां पे लिखता हूं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। एक चीज और ध्यान रखें, बार बार मैं समांतर श्रेणी बोल रहा हूं, उसका शॉर्ट फॉर्म में AB भी बोलते हैं, ठीक है। सार्व अंतर जिसका मतलब होता है D, कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, और यहां पर उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, D। तो या तो मैं बोलूं कि सार्व अंतर निकालो या मैं बोलूं D निकालो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो D क्या होता है, जब बच्चों तुम इसको इससे घटाते हो, जो कि मैंने ऊपर घटा रखा है, तो जो तुम्हें उत्तर प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर।
तो आपने 20 में से 10 घटाया तो कितना उत्तर आ गया आपका? 10 आया। इसको भी घटाओगे इससे तो कितना आया? 10। इसको भी इससे घटाया कितना आया? 10। इसको भी इससे घटाया तो कितना आया? 10। तो ये जो घटाने पे उत्तर मिला आपको, ये देखो, ये जितने भी उत्तर मिले ये सारे के सारे उत्तर क्या है? सार्व अंतर है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं और उसमें आप खुद सोचते रहें कि पहला पद क्या है और सार्व अंतर क्या है। अब जैसे मान लो मैं यहां पर इस टाइप से लिख रहा हूं 3, 7, 11, 15, 19। अब मेरे पास ये एक श्रेणी है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं ये समांतर श्रेणी है, एपी है, ये मैंने बोल दिया है। और मैंने आपसे कहा है कि इस समांतर श्रेणी का आपको पहला पद और सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है? पहला पद और सार्व अंतर। तो आपको पता है कि पहला पद इसको कहते हैं क्योंकि पहला है, तो इसका नाम है ए। तो ये हमारे पास क्या है? A3। तो पहला पद होता है ए, तो किसके बराबर हो गया? वो 3 के बराबर हो गया। दूसरा आपको निकालना है यहां पर सार्व अंतर। हिंदी में तो उसको सार्व अंतर कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं। तो ये डी किसके बराबर है? किसी भी दो संख्याओं को घटाओ, क्रमगत संख्याओं को घटाओ। मैं 7 में से 3 घटाता हूं तो 7 - 3 कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। तो तुम्हारे पास यहां पर सार्व अंतर कितना है? 4 है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब एक आखिरी एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम। जैसे हम लेके चल रहे हैं सपोज -7, फिर ये -3, फिर ये -1, 1 और यहां पर हमारे पास ये 5, इस तरीके से चल रहा है। ये भी मैं कह रहा हूं ये एपी है, ये समांतर श्रेणी है। तो इसका मुझे पहला पद निकालना है। तो देखो पहला पद तो क्या होगा? ये होगा पहला पद -7। दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी है? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जिसको हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। उसको कैसे निकालोगे? -3 में से इसको माइनस करोगे। मतलब कि पहले आप लिखो -3, फिर आप लगाओ माइनस और उसके बाद इसको लिख दो अभी के लिए ब्रैकेट में। इससे थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। अब -3 का -3, जब इस तरीके से माइनस माइनस साथ साथ होते हैं हम उसको कह देते हैं प्लस। और -3 + 7 यहां पर घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा हमारे पास? 4। तो ये 4 क्या हो गया? इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर हो गया और इसको क्या बोलेंगे? प्रथम पद या पहला पद। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमने क्या चीज डिस्कस की कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है और उसी समांतर श्रेणी में जो सार्व अंतर होता है उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीजें यहां पर समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।